वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 13 जून और 13 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में हाक सिस्टम को ई कोर्ट से जोड़कर वन्यजीव अपराध प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है केरल। 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसका स्थान लेने वाली नई योजना का नाम क्या है? तो उस नई योजना का नाम है बीबी ग्रामजी योजना। जून 2026 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के किस फ्लैगशिप अभियान ने अपने सफल 12 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है स्किल इंडिया। 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मोटर दुर्घटना दावों के लिए गृहिणियों के घरेलू कार्य का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 30,000 रुपए प्रति माह। जून 2026 में उत्तर प्रदेश में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने किस राष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है? तो इसका आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। जून 2026 में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को $25 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है UNRWA को। UNHRC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 117.8 मिलियन। जून 2026 में जारी आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर बरकरार है? तो आंसर है भारत। जून 2026 में इन स्पेस ने इसरो के किस सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट की तकनीक निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है? तो इसका आंसर है LVM-3 की। ठीक है। जून 2026 में भारतीय खगोलविदों ने पुणे की UGMRT दूरबीन का उपयोग करके मेसियर 69 और 70 तारा समूहों में कितने नए मिलीसेकंड पल्सर तारों की खोज की है? तो इसका आंसर है 5। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हर साल 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस का वर्ष 2026 के लिए मुख्य विषय यानी थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है बाल श्रम को लाल कार्ड, यानी बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। ठीक है। ये जो है इसका थीम रखा गया है। 2026 का विषय बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम, खेलों में इस्तेमाल होने वाले रेड कार्ड यानी अस्वीकार करने के प्रतीक से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य बच्चों को स्कूल भेजना और वयस्कों को सही रोजगार देना है। यह दिवस दुनिया भर में हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 के तहत 2025 तक बाल श्रम खत्म करने तथा लक्ष्य चूकने के बाद फरवरी 2026 में मोरक्को के मराकेश में नया मराकेश वैश्विक ढांचा अपनाया गया। आज भी दुनिया भर में करीब 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लगभग 72 मिलियन अफ्रीका में हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार का एक हिस्सा माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार भूल जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत निजता के अधिकार का ही एक अंग है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति इंटरनेट या सर्च इंजन जैसे गूगल से अपनी ऐसी निजी जानकारी को हटाने की मांग कर सकता है
जो पुरानी अप्रासंगिक हो चुकी है या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था 2047 में विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ठीक है, और यहां पर जान लेते हैं कि नीति आयोग की जो है स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सरकार के मुख्य थिंक टैंक यानी विचारक निकाय के रूप में काम करता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बैठक का मुख्य फोकस यानी थीम 2047 में विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास पर था, जिसमें सहकारी संघवाद, महिलाओं के लिए विकास और एआई तकनीक पर चर्चा हुई। नीति आयोग के गठन के बाद यह पहला मौका था जब देश के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रतिनिधि एक साथ बैठक में शामिल हुए। लखपति दीदी का नया लक्ष्य, बैठक में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदियों का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से जमीन स्तर पर आर्थिक चुनौतियों को समझने के लिए जिला स्तर पर जीडीपी का अनुमान तैयार करने को कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में चीन ने किस प्रतिबंधित कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण भारत से भेजी गई सूखी लाल मिर्च की खेपों को खारिज कर दिया है? तो इसका आंसर है मेथामिडोफोस। ठीक है, तो यहां पर जान लेते हैं, भारत दुनिया भर में सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर के उत्पादक और निर्यातकों में से एक है। 11 जून 2026 को चीन ने भारतीय सूखी लाल मिर्च की कई खेपों में अत्यधिक कीटनाशक मिलने के कारण उन्हें रोक दिया और भारत की 3 निर्यातक कंपनियों को कुछ समय के लिए सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया है। मेथामिडोफोस क्या है? तो यह एक खतरनाक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो कीड़ों के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। भारत में मिर्च की फसल पर इसके इस्तेमाल की कानूनी मंजूरी नहीं है। चीन भारतीय सूखी लाल मिर्च का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार यानी आयातक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने चीन को 2.36 लाख टन लाल मिर्च भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी एक दूरसंचार नियम के मसौदे के अनुसार टेलीविजन चैनलों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच कम से कम कितने मिनट राष्ट्रीय महत्व की सामग्री का प्रसारण करना अनिवार्य प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, सरकार ने टेलीविजन, रेडियो, डीटीएच और डिजिटल प्रसारण सेवाओं को एक ही कानून के दायरे में लाने के लिए दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। अभी अधिकृत टीवी चैनलों को अब हर दिन कम से कम 30 मिनट तक राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों को दिखाना होगा। नए नियमों में टीवी चैनलों और सामुदायिक रेडियो के लिए 10 वर्ष, डीटीएच के लिए 20 वर्ष और निजी एफएम रेडियो के लिए 15 वर्ष की लाइसेंस अवधि तय की गई है, जिसमें निजी एफएम लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किसने बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी जी। ठीक है, इसका आंसर है दिनेश त्रिवेदी जी। और हाई कमिश्नर का क्या मतलब है? तो भारत और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के जितने भी स्टेट्स हैं उस पे जो भी राजदूत के रूप में नियुक्त होगा उसे हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कहा जाता है। ठीक है, दिनेश त्रिवेदी से पहले प्रणय वर्मा जी बांग्लादेश में इंडिया के उच्चायुक्त थे। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने 12 जून 2026 को ढाका पहुंचकर बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पिछले 30 से अधिक वर्षों में दक्षिण एशिया में इस बड़े राजनयिक पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले राजनीतिक व्यक्ति यानी पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच के सबसे व्यस्त बेनापोल पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह के रास्ते सड़क मार्ग से बांग्लादेश में प्रवेश किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2026 में राजस्थान की प्रसिद्ध मांड लोक गायिका का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गावरी देवी जी। मांड संगीत मांड गीत परंपरा जो है, मांड राजस्थान की सबसे प्राचीन और मधुर लोक संगीत शैलियों में से एक है। यह मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी जैसे बाड़मेर और जैसलमेर इलाकों में गाई जाती है। इस शैली में सुरीले गायन के साथ साथ स्थानीय इतिहास और कहानियों को गीतों के माध्यम से पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। गावरी देवी राजस्थान की पारंपरिक और सबसे प्रसिद्ध मांड लोक गायकी की एक दिग्गज कलाकार थी। उनका निधन 11 जून 2026 को उनके पाली स्थित निवास पर हुआ। उनका जन्म बाड़मेर जिले के कोरान गांव में हुआ था। वे लगभग 8 दशकों यानी 80 साल तक मांड गायन के क्षेत्र में सक्रिय रही और इस कला को जिंदा रखा। मांड गायकी में उनका गाया हुआ लोकगीत मोरे बोले रे संगीत प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में आयोजित प्रतिष्ठित सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड स्पिरिट कंपटीशन में भारतीय सिंगल माल्ट विस्की ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद विस्की ने जो है दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। जम्मू की कंपनी देवांश मॉडर्न ब्रूअरीज लिमिटेड द्वारा बनाई गई ज्ञानचंद इंडियन सिंगल माल्ट विस्की ने अमेरिका में आयोजित इस वैश्विक प्रतियोगिता में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। डबल गोल्ड का मतलब क्या है? तो यह सर्वोच्च सम्मान तब दिया जाता है जब निर्णायक मंडल यानी पैनल के सभी जज एक मत होकर किसी स्पिरिट को गोल्ड रेटिंग देते हैं। ठीक है, इसी प्रतियोगिता में इसी ब्रांड के एक अन्य पीटेड संस्करण यानी ज्ञानचंद मनसा ने रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर तुरंत धन हस्तांतरण के लिए अपने यूपीआई को वहां के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस से सीधे जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल के अलावा भारत का यूपीआई सिस्टम सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान, ठीक है, और कतर, श्रीलंका, कंबोडिया जैसे कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो और भी कई देश हैं जहां पे यूपीआई ऑलरेडी चल रहा है और अभी हाल ही में नेपाल के साथ भी इसका एक समझौता हो गया है। भारत के यूपीआई और नेपाल के एनपीआई को सीधे जोड़ दिया गया है, जो 6 जून 2026 से आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर चुका है। अब दोनों देशों के लोग बिना किसी देरी के अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप या डिजिटल वॉलेट से एक दूसरे को तुरंत और सुरक्षित तरीके से पैसा भेज सकेंगे। इस तकनीक को भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया को किन 2 प्रमुख वित्तीय संस्थानों के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया है? जून 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया को किन 2 प्रमुख वित्तीय संस्थानों के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई और एसबीआई। ठीक है, असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजय लोहिया को एक साथ भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्डों में सरकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है। संजय लोहिया ने हाल ही में 1 जून 2026 को वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव का कार्यभार संभाला है। इन्होंने आरबीआई के बोर्ड में पूर्व सचिव नागाराजू मछीराला का स्थान लिया है, जो मई 2026 में रिटायर हुए थे। ठीक है, डीएफएस का क्या काम है? तो वित्तीय सेवा विभाग देश के सभी सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन सुधारों और वित्तीय समावेशन जैसे जनधन योजना से जुड़ी नीतियों की देखरेख करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे।
तिलहन किसानों के लिए व्हाट्सएप आधारित एआई संचालित परामर्श सेवा आयल सीड्स किसान मित्र को किस संस्था ने विकसित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन, जिसको हमने कल आप लोगों को दिया हुआ था। ठीक है, राहवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, रैपिडो ने हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर राहवीर योजना को बढ़ावा दिया है, जो नागरिकों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, खासकर उस महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के दौरान। इस अभियान के तहत 4 लाख से अधिक रैपिडो ड्राइवरों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राहवीर योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य आपातकालीन प्रक्रियाओं में सुधार करना, लोगों की जान बचाना और पूरे देश में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।